मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कृष्ण चतुर्वेदी सच्ची बात यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, अभी आपने 4 दिनों तक 5 दिनों तक दीपोत्सव का आनंद लिया है। एक दिन विश्राम के बाद अब कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू हो जाएगा सूर्योपासना का कठिन व्रत पर्व सूर्य षष्ठी, अथवा जिसे लोकाचार में डाला छठ के नाम से जाना जाता है। डाला छठ 4 दिन का ये पर्व होता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है, मतलब आत्मिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि। ये सब कुछ सोमवार 8 नवंबर को किया जाएगा। 8 नवंबर से सूर्योपासना का पर्व शुरू हो जाएगा। चतुर्थी तिथि को ही घर को स्वच्छ करके वहाँ नीचे जमीन पर आसन लगा करके व्रती अपना कठिन व्रत शुरू करेंगे। इसके अगले दिन 5वें दिन पंचमी तिथि को खरना का उपवास रखा जाएगा। इस दिन व्रतीजन सुबह से लेकर के शाम तक निराजल व्रत रखेंगे। शाम को चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। अर्घ्य देने के बाद व्रतीजन उस दिन अपना पारण भी करते हैं व्रत का, और इसमें खीर, कद्दू की खीर और कच्ची रोटी, जो कि कच्चे घर में बनी हुई रोटी घी में चुपड़ी हुई, उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। अपने भी किया जाता है और इष्ट मित्रों को, पास पड़ोस के लोगों को भी। उसके अगले दिन यानी षष्ठी को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस अर्घ्य को देने के लिए खास कुछ वस्तुएं हैं जिनका घर में पूरी शुद्धता के साथ बनाया जाता है। इसमें ठेकुआ खास तौर पर होता है। इसको शुद्ध आटे से और गुड़ से मिला करके ये ठेकुआ बनाया जाता है। उसके अलावा मौसमी फलों का इंतजाम किया जाता है। ये सारे फल और ठेकुआ, नारियल, पान का पत्ता, सुपारी रख करके सूप में दीपक को प्रज्वलित करते हैं। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद स्नान ध्यान से निवृत्त हो करके प्रतिजन इस सूप को लेकर के डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। 12 सूर्य देव के 12 नामों के साथ ये 12 बार अर्घ्य दिया जाता है। व्रतीजन, व्रती के परिवारजन, कुटुंब के लोग इस अर्घ्यदान में सम्मिलित होते हैं। फिर ये कहानी दूसरे दिन सप्तमी तिथि को भी अपनाई जाती है। सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें सभी लोग वो सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है जो षष्ठी के दिन अपनाई गई थी। आपको ये भी बता दें कि ये उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के पीछे क्या कथा है। उसमें बताया गया है कि सूर्य देव की शक्तियों का मुख्य आधार उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की भी आराधना की जाती है। शाम के अर्घ में सूर्य की अंतिम किरण यानी प्रत्युषा और सुबह के अर्घ में सूर्य की पहली किरण यानी उषा को अर्घ्य दे करके दोनों से प्रार्थना की जाती है। अब आपको ये भी बता दूं कि इधर बीच में चारों तरफ अपने देश में ये प्रचलित हो चुका है कि ये व्रत डाला छठ का बिहार का त्योहार है। ऐसा नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष का त्योहार है और आज का नहीं, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है, जब भगवान श्री राम स्वयं माता सीता के साथ स्वयंवर करके लौटते हैं अयोध्या, और राजगद्दी से पहले वो लोग इसकी भगवान भास्कर की सपत्नी पूजा करते हैं। इसके अलावा महाभारत काल में जब
कौरवों से सब कुछ राजपाट छिन जाने के बाद बहुत व्याकुल, बहुत ही निराश होते हैं पांडव। तब द्रौपदी छठ का पूजन करती हैं और उसके बाद वहाँ से उनको शक्ति मिलती है और वो पुनः कौरवों पर विजयी होती है, पांडवों को विजय मिलती है। ऐसे में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत नया त्योहार हो, ये प्राचीन काल से भारत में मनाया जाता रहा है। और इसमें ये भी है कि इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। ये पर्व स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से मना सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। और ये आपको ये भी बता दें कि ये पूजा संतति की कामना से भी की जाती है, संतति के उज्जवल भविष्य की कामना से भी की जाती है। घर में कोई भी शुभ कार्य होने पर इस दिन छठ पर्व पर कोसी भरी जाती है। जैसे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, कोई विवाह शादी हुई हो, या अनेक ऐसे काम जो कि घर में जिसको कि मंगलकारी शुभकारी माना जाता है, ऐसा करने पर कोसी भरा जाता है। तो ये 4 दिन का जो पर्व है ये पूरी आस्था और पूरी निष्ठा और पूरी स्वच्छता के साथ मन से, वचन से, कर्म से, स्थान से, सबसे जोड़ करके सब में स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। 4 दिन के बाद व्रतीजन देवी छठी मैया और भगवान सूर्य को नमन करके, प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। कहा यह भी जाता है कि इस कठिन व्रत को करने से चर्म रोग से पीड़ित जो रोगी हैं उनको भी लाभ मिलता है। वो एक मौसम का की देन कहिए, भौगोलिक वो क्रियाकलाप, वायुमंडलीय क्रियाकलाप कहें, उसका भी असर होता है कि सूर्य की किरणों के सामने से जब वो पवित्र जल गिरता है तो उस समय उसका जो असर होता है वो शरीर के ऊपर पड़ता है, उससे चर्म रोगों में से भी निजात मिलने में कामयाबी मिलती है। तो कल से हम लोग गुरुवार तक सूर्य उपासना का व्रत अनुष्ठान मनाएंगे। भगवान भास्कर जो कि सृष्टि के, इस धरती के एकमात्र सामने दिखाई देने वाले देव हैं, उनकी आराधना में लीन रहेंगे। भगवान सूर्य सबकी लिए मंगल कामना की अपेक्षा की जाती है। भगवान से प्रार्थना करेंगे हम सभी कि हम सब की प्रार्थना सुनी जाए, हम सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा युवा सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सबको काम मिले, सब प्रसन्न रहे। नमस्कार।